तो पॉलिनॉमियल में आज हम कल दो क्वेश्चन बताया गया था आपको 2.2 का पॉलिनॉमियल एक्सरसाइज 2.2 R32 522 मई 2026 है। पॉलिनॉमियल एक्सरसाइज 2.2 कल दो क्वेश्चन बताए गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया कि फाइंड वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो। वेरीफाई whether following are zero. Find whether the following are zeros. Are zeros are the polynomial. Are the polynomial indicate against them. Polynomial indicate कर रहा है, indicate against them जो दिया है AI against x r minus 1/3। देखिए पीएस बराबर क्या 3x + 1 x r minus 1/3। यहाँ हमें वेरीफाई करना है तो जीरोज है दिए गए पॉलिनॉमियल को इंडिकेट करता है कि नहीं। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करने पर अगर पीएस जीरो हो जाएगा तो ये ठीक है। अगर पीएस जीरो नहीं होगा तो समझिए कि वेरीफाई नहीं है, यानी जो पीएस की वैल्यू है वो पुट रखने पे जीरो जाना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए। हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो सी का पहला x = -1/3 है तो p1 -1/3 हो जाएगा। देखो 3 × -1/3 +1 करेंगे फिर कैंसिल हो जाएगा। -1 + 1 0 हो गया। ठीक, पहला हो गया हमारा। तो वेरीफाई है, क्या लिख देंगे यस। दूसरा क्या है, इसका सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर है कि पी एस बराबर 5 चलो 4/5 है। अगर p 5 रखे 5 × -5 5 कैंसिल हो गया 4 - 5 हो गया, ये p हो गया। तीसरा है, अब देखिए ये p/4 4 - 5 हो गया। यहाँ दिया था कि x = 4/5, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पुट करना है x = 4/5। तो पीएच 4/5 मैंने पुट किया तो यहाँ देखो 5 का कैंसिल 4 - 5 जीरो नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं है, तो यहाँ देंगे नो। ठीक, देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है। px = 3x² - 1 है। तीसरा है px, तीसरा है px = -1। फिर यहाँ से क्या है 1 - 1 हमें दो वैल्यू पुट करना है। यहाँ p1 निकालते हैं 1 - 1 0 हो गया, हटा। अब p - 1 निकालते हैं -1 के स्क्वायर -1 क्या 1 - 1 यानी ये भी 0 हो गया। तो दोनों के स्थान पे 0 है तो ये वेरीफाई है, ये भी क्या होगा यस होगा। ये तीसरा होगा। तो क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने तीन चेक कर लिया, हमने देखा कि वेरीफाई है कि नहीं है, कि पीएस की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, वो हमने चेक किया यहाँ से। ठीक, तो यहाँ देखिए हो गया। अब हम IV चलते हैं, इसको इरेज करके हम अगले स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अब हम P3 चलते हैं। IV क्या है,
आई भी क्या है, पी एस कर दो एवरेस्ट टू प्लस माइनस टू एस टू माइनस वन टू एस टू के माइनस वन टू ये माइनस वन क्या होगा, माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू इसको सॉल्व करेंगे फिर जीरो हो गया, माइनस थ्री हो गया, ये क्या होगा जीरो, पी टू हो गया, तो यहाँ देखो टू जीरो की वन जीरो वन ये हो गया, अब पी टू करेंगे तो टू प्लस वन हो गया, यहाँ टू माइनस टू हो गया, ये देखो ये तो जीरो नहीं, थ्री इंटू जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी पी एक्स बराबर प्लस वन माइनस टू, जहाँ इसका माइनस वन माइनस टू है, इसको भी इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, ये भी क्या है, ये भी जीरो हो जा रहा है ये भी जीरो हो जा रहा है, तो ये भी क्या है, वेरीफाई है, ये भी वेरीफाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आई भी हो गया, भी हो गया, एक्स बराबर एक्स का, यदि एक्स बराबर जीरो, पी जीरो जीरो हो गया, जीरो इसका है जीरो हो गया। अब एक सौ जीरो रखने पे जीरो क्या हो, जीरो हो जा रहा है, ये भी वेरीफाई है, ये भी ऐसा भी हो गया। अब हम वी आई चेक कर लेते हैं, वी आई क्या है सॉरी वी है यहाँ वी आई, यानी सिक्स पार्ट क्या है, पी एक्स टू क्या है, एल एक्स प्लस एम, यहाँ एक्स बराबर क्या है माइनस एम बाई एल, यहाँ एक्स बराबर है माइनस एम बाई एल, पी माइनस एम बाई एल बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम से एम एल कैसे, ये जीरो होगा, ये भी वेरीफाई है सब लोग, ठीक। भी डबल है, पी एक्स बराबर थ्री एक्स वन माइनस वन, तो हमें दिखाना है कि इसका एस टू क्या है, वन बाई थ्री और टू बाई थ्री, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर क्या वन अपान थ्री माइनस वन, थ्री कैंसिल हो जाएगा जीरो। देखिए एस टू माइनस वन बाई थ्री यहाँ पुट किया तो पी माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री का जो स्क्वायर होगा थ्री इंटू वन बाई थ्री होगा, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर वन थ्री होता है, यहाँ वन है तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये तो यहाँ से देखो जीरो हो गया, ये भी ऐसा, ये भी ऐसे है, ठीक। अब पी हम यहाँ रखते क्या है, पी टू बाई रूट थ्री, तो देखो थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, थ्री इंटू फोर अपान थ्री कैंसिल माइनस वन, फिर हो गया, यस हो गया, यस हो गया, यस हो गया, ठीक है, ये क्या है, यस हो गया। देखिए इस तरह हमने वेरीफाई करने कुछ वैल्यू पुट किए, हमने चेक किया, एक और है उसको भी देख लेते हैं, इसी का सातवां पार्ट है, इसका अच्छा हो गया, एक सातवां है, पी एस बराबर आठवां है, पी एस बराबर प्लस वन, ठीक। अब कर रहा है कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू है, हम एक्स का वन बाई टू, तो पी वन बाई टू ये क्या हो जाएगा टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू हो गया, देखिए आंसर ये हो, लेकिन ये भी नो है, देखो वेरीफाई नहीं है, ये सिर्फ वन बाई टू पे जीरो नहीं हो रहा ना, अगर जीरो होगा तो क्या होगा,
नो हो, जीरो नहीं होगा तो नो होगा, और जीरो होना चाहिए तो यस होगा। तो वेरीफाई इसी तरह हम करते हैं। तो हमारे वैल्यू दिए थे, हमें सारे एक एक करके क्वेश्चन मेथड के क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल्स है, सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये बारी बारी से सब कुछ सॉल्व किया है, वीडियो में देख सकते हैं यहाँ से बच्चे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, ये आपका हो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चलते हैं। वहाँ क्या करना है, हमें करना है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रत्येक केस में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करना है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल in each case, in each case of the following, in each of the following cases, in each of the following cases, ठीक। देखिए यहाँ कितना आसान है, फाइंड जीरो ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में हम पहला चलते हैं। पहला क्या है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, एक्स बराबर 5 प्लस 5। अब कर रहा है पी एक्स बराबर 5, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करना है, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के देखिए ईच पॉलिनोमियल ऑफ द जीरो, देखो पी एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होना चाहिए। जितने भी पी एक्स पी वाई पी आर होगा सब क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। सब पी एक्स क्या जीरो के बराबर होगा, इसलिए यहाँ एक प्लस 5 बराबर क्या होगा, तो ये जीरो दिया नहीं, एक्स प्लस 5 करो, जीरो दिया स्क्वायर रूट क्या होगा -5, इसका जीरो क्या -5 आएगा, ये आएगा। दूसरे वाले में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, पहले इसका भी जीरो आपको चेक करना है। देखिए एक्स माइनस 5 है, तो यहाँ पे अगर पी एक्स को जीरो होगा तो ऊपर लिखा गया 5 से जीरो हो जाएगा, इसका जीरो क्या आएगा 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबके लिए पी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। थर्ड है पी एक्स आएगा 5 हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा, पी एक्स आएगा जीरो, एक्स कर लो -5/2 हो गया। चौथा क्या है, पी एक्स बराबर जीरो जीरो 2 -2/3, ठीक हो गया। अब तीसरा क्या, देखिए चौथे में इसका जीरो -2/3, क्योंकि जितने भी पीएस से आप जीरो से कर रहा है, देखो फाइंड जीरो ज्यादा फॉलोइंग इज ज्यादा फॉलोइंग के, तो जीरो आपका फॉलोइंग चाहिए, इसका जीरो निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबको पीएस के जीरो बराबर करेंगे, वहीं से एक्स की वैल्यू हमें सबकी निकल जाएगी। व्हेन यहाँ लिख देंगे, व्हेन जीरो तो एक्स जीरो होगा, यहाँ भी जीरो। अब भी करते हैं, बी वाले में क्या है कि पी एक्स बराबर 3x है, ठीक है। व्हेन जीरो 3x बराबर क्या आ जाएगा, जीरो या x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया है, भी आई हो गया। भी आई में कभी ए एक्स है, ए नेचुरल जीरो, भी आई में पी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स है। क्योंकि देखो पी एक्स जीरो होगा तो ए जीरो नहीं है, लेकिन ए एक्स बराबर क्या होगा, अगर जीरो होगा तो बराबर क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ए जीरो नहीं है लेकिन एक्स जीरो होगा ही, बी आई हो गया।
डबल टू पी एस सी एक्स प्लस डी, पी एस बराबर क्या सी एक्स प्लस डी बराबर सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो सी ए डी आर रियल नंबर करा, यहाँ सी ए डी रियल नंबर है, सी एन डी रियल नंबर है, तो सी एक्स प्लस डी सी बराबर माइनस डी बाई सी। ठीक, देखिए इस तरह हम सारे जितने भी हमारे फाइंड जीरो का केस है, सबके हमने पी एस निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 निकाल लिए, सब में निकाल लिया। देखिए देख रहे हैं कैसे निकाला गया, यहाँ सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत आसान। सबको ये सबके जीरो का निकालने के लिए सबको जीरो के इक्वल करेंगे, पी एस सब में जीरो होगा, तो जितने वैल्यू एक्स प्लस 5 में हमने तो -5 इक्वल टू 5 2 एक्स प्लस 5 जैसे तो -5/2, देखो चौथे में सी एक्स प्लस 2 0, सी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2/3 एक्स इक्वल टू -3 पी एक्स 0, सी एक्स 0 एक्स प्लस 0, एक्स ए 0 नहीं लेकिन एक्स 0 होगा, सी एक्स सी नॉट इक्वल सी एन डी या रियल नंबर, सी एक्स प्लस डी 0, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी होता है। इस तरह से प्रत्येक में हम पॉलिनोमियल निकालते हैं सबका, कितनी आसानी से निकल जा रहा है। देखिए बहुत आसानी से निकल जा रहा है, इसको इरेज करते हैं। आगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कराया कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का, हमें वही यहाँ करना है। यहाँ भी चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू किसी चीज़ का, ऐसे कोई वैल्यू पुट दिया है तो यहाँ +2 एग्जामिन द वेदर, ऐसे कोई x + 2 एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है, और फैक्टर आप दिया है, दिए गए व्यंजक का फैक्टर फाइंड करिए कि फैक्टर है कि नहीं है। देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है दिया है, लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन एग्जामिन 10 अबव द मोर क्लोजली। जैसे देखिए पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n is greater than or 0 and a real number x minus is factor of px, p is 0 and p is 0 if x minus is factor of px है। इसमें दिया है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, आगे हमें देखना है। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम करा है कि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री करा, इफ पी एक्स इज ए polynomial of degree, polynomial of a degree and greater than or equal 1 and a is any real number and a any करा p x is a polynomial of degree n is greater than or equal 1, a is any real number, then number 1 करा x minus a is a factor करा is a factor of px is a px if p is equal to 0 करा p is equal to 0 हो गया, एंड दूसरा करा पी एच इक्वल टू 0 इसमें से ये फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड सेकेंड करा पी एच इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ कह रहा है कि px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, जो पॉलिनोमियल डिग्री n है
वो 1 से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, छोटा नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इफ ए जनरली ये किसी भी वास्तविक संख्या के लिए देन x माइनस ए फैक्टर x माइनस ए x का फैक्टर है, तो x इक्वल टू ए, यहाँ p 0 होना चाहिए, ये p इक्वल टू 0 यानी x माइनस ए फैक्टर है px है। p इक्वल टू 0 मींस इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px है। तो यहाँ देखिए जो प्रूव करते हैं कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम पी एस x माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए, इफ पी एस 0 देन पी एस x माइनस ए क्यू एक्स मीन सो दैट x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कराया पी ए 0 देन पी एस x माइनस ए क्यू एक्स वेयर सो दैट x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स सिंस x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एस x माइनस ए जी एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स इन दिस केस पी एस ए माइनस ए जी एक्स 0। जैसे मान लो कोई, अगर इसका मेन यही है कि कोई पी एस कोई व्यंजक दिया है, इसे मान दिया है कि एक्स क्यू 3x स्क्वायर, एक वैल्यू दिया है कि एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है, तो आपको कह रहा है अगर एग्जामिन वेदर परीक्षण करना है कि x प्लस 2 क्या कराए x प्लस 2, इसका एग्जामिन परीक्षण करिए, एग्जामिन वेदर परीक्षण टेस्ट करिए क्या समझ टू क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, आपको चेक करना है x प्लस 2 एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है कि नहीं। सो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमें अप्रूव पर वेरीफाई कर से डिवाइड कर वेरीफाई करते थे, उसी तरह इसको भी करना है। तो ये प्लस 2 ऐसे रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम करते थे वेरीफाई, डिवाइड हमारा कोड है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं किसी भी नंबर का डिवाइड हम करते थे, बेसिक भाषा में हम चेक करें, जैसे 2 यहाँ 7 है, 2 3 या 6 हो गया, 7 6 जो 1, फिर जैसे रिमाइंडर यहाँ 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा तो डिवाइड कंप्लीट है, रिमाइंडर 0 नहीं है डिवाइड इनकम्प्लीट है, जैसे हम ले जा सकता है, लेकिन यहाँ बस हमें चेक करना था। इसी तरह यहाँ ये प्लस 2 रखने पर इसका जो रिमाइंडर क्या आ रहा है ये हमें चेक करना है, अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। कहा है कि सो बाय द फैक्टर थ्योरम 0 x प्लस 2 इज माइनस 2 लेट पी एक्स टू इतना एंड एक्स टू इतना p माइनस 2 देख कर है कि प्लस 2 0 x प्लस 2 का इसका फैक्टर होगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 यानी यहाँ p माइनस 2 यहाँ रखने पर हम चेक करेंगे माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 6 हो गया, माइनस 2 की माइनस 8 हो गया, 2 2 या 4 3 या 12 हो गया, माइनस 10 हो गया प्लस 6 हो गया। देखो इसको करेंगे हम क्या हो गया माइनस 18 हो गया प्लस 18 हो गया, ये 0 आ गया, यानी जब 0 आ जाएगा तो इस प्लस 2 दिए गए व्यंजक का क्या होगा फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। इस तरह इसको हम चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं है, ये फैक्टर थ्योरम के अनुसार हम ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं तो कितनी आसानी से लग जा रहा है ये। तो आज हम देखें फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा बेसिक चीज चेक किए, कल और आगे देखेंगे कैसे फैक्टर थ्योरम सॉल्व होता है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में लेट अस लुक द सिचुएशन एग्जांपल ऑफ 10 के बारे में हमने चेक किया। पी एक्स टू पॉलिनोमियल n हमने बताया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, तो इफ x अगर x माइनस a फैक्टर ऑफ here if p is equal to 0 then p is equal to 0 if x minus a is factor of p s, अगर ऐसा होता है p s क्या होगा x minus a उसका x equal to a इसका फैक्टर यहाँ से है। इस तरह हम देखिए एग्जांपल लेके चेक करना, एग्जामिन वेदर प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ s क्यू प्लस 3x स्क्वायर 5 प्लस 6, तो यहाँ p माइनस 2 क्यू प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 18 प्लस 18 ये 0 हो गया। इस तरह हमने इसको देखा परखा, इस तरह फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से हम दिए गए व्यंजक को सॉल्व कर सकते हैं। अब आसानी से निकल जाए, पता चल जाएगा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो 0 आएगा फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। इसको इरेज करते हैं।
कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम यहाँ कर रहा है कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम बाय द रिमाइंडर थ्योरम then p is equal to x minus a 2x plus pa। मतलब ये जो पी ए क्या रहेगा, बस यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। पी हम डिवाइड करेंगे इसमें से, क्योंकि देखिए ये डिविडेंड हो जाएगा, डिविजन है, ये पी ए हो जाएगा। अगर बाय रिमाइंडर थ्योरम में इसका स्टेटमेंट है तो मिला के अभी जो चीज़ अभी हमने बताया जस्ट बिफोर टाइम, वहाँ जो था कि एग्जामिन मेथड परीक्षा हम करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे क्वेश्चन का प्लस 2 में हम डिवाइड कर देते किसी व्यंजक का x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसे करना है क्या है, इसका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हम पहले डिवाइड वाले क्लास बिफोर क्लासेस एलियर क्लासेस में 7 डेट में हम इस मेथड से सॉल्व करते थे। इसको 2 है तो हम 2 को लेकर टेबल पर आएंगे, तो हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर या से गुणा करेंगे, स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 3x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, कट जाएगा, -2 आ गया। देखो रिमाइंडर -2 आ रहा है, 0 नहीं है, तो इससे हम पता कर सकते थे कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो हम यहाँ क्लास 9 में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम पता करेंगे -0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये बच्चों को जैसे शुभकामनाएं, ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, इससे हमारा चैनल ग्रोथ करे। जय हिंद, जय भारत।